हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं सेंटर लाइन लेआउट। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरू कैसे किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टाउनशिप लेआउट की हेल्प से प्लॉट कटिंग करी थी, राइट। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है ये कितना है, 17,800, और ये हमारा जो वाई एक्सिस है कितना है, 12,500, राइट। तो हमने कैसे ये दो पॉइंट निकाले थे, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पहला पॉइंट है और ये जो दूसरा पॉइंट है, मतलब ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 17,800। तो सबसे पहले हमको ये दो पॉइंट चाहिए होंगे किससे, सर्वेयर से। ये दो पॉइंट हमको चाहिए होंगे किससे, सर्वेयर से। सर्वेयर ने हमको दे दिया। अब हमको क्या करना था कि हमको ये वो एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट निकालना था, राइट। तो हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया कि भाई 17,800 ये है और 12,500 ये है। तो हमने क्या किया कि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज निकल के आया वो कितना निकल के आया, 21.75, राइट। यही निकल गया। एक बार थोड़ा पैटर्न दिखा देते हैं। देखिए इंजीनियर्स, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारा पहला पॉइंट है, राइट। तो ये पॉइंट जो है आपको ये सर्वेयर देके जाएगा, है ना। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो कि इस पे हम रखने वाले हैं 0, ओके, इस पे हम रखने वाले हैं 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंजीनियर बैठे हुए हैं, ये है आपका फाइनल पॉइंट, ये भी आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और तीसरे इंजीनियर बैठे हैं वहाँ पे। और ये टेप का पैटर्न अगर आप देखना चाहो तो टेप कुछ इस तरीके से गई है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे आई है टेप और फिर यहाँ पे आई है। अब कैसे किया गया है ज़रा इसको अगर ध्यान दिया जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है 17,800 और इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट की दूरी है 12,500, राइट। तो ये 17,800 वाला जो पॉइंट है ये आपको सर्वेयर के एंड से मिला है। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपको सर्वेयर के एंड से मिला है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 17,800। तो हमने पाइथागोरस फार्मूला लगाया और पाइथागोरस क्या कहता है कि भाई अगर आपके बेस पता है और आपको परपेंडिकुलर पता है तो आपका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का होल अंडर रूट होता है, राइट। तो 17,800 का स्क्वायर प्लस 12,500 का स्क्वायर हमने किया तो आएगा 21.75। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 21.75। अब हमने टेप कितना निकाला, तो टेप हमने निकाला यहाँ से लेके यहाँ तक 21.75 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 12.5। टोटल ऐड होके आता है, ये दोनों ऐड होके आता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ऐड होके आता है 34.25। तो हमने टेप पे निकाला 34.25। और एक इंजीनियर है 0 पे बैठा हुआ, ये इंजीनियर है 0 पे बैठा हुआ, दूसरा इंजीनियर बैठा हुआ है 34.25 पे, ठीक है। तीसरा इंजीनियर क्या करेगा, 21.75 पे नेल पिन करेगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि वहाँ नेल लगा दिया गया है। फिर उसके बाद से इंजीनियर उठेगा और यहाँ पे आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, हमने वहाँ निकाला सी पॉइंट और हम यहाँ पर निकाल रहे हैं डी पॉइंट। अब यहाँ पे कहाँ इंजीनियर कील लगाएगा, ये इंजीनियर यहाँ पर नेल लगाएगा जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि है 12.5। तो यहाँ से 12.5 की दूरी पे जाके वो नेल लगाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब इन्होंने ये 12.5 पर नेल लगाया है तो एट द सेम टाइम ये नेल ये जो टेप है यहाँ भी पकड़ा गया था और यहाँ भी पकड़ा गया था। तो मतलब इनका जो मूवमेंट है बिल्कुल लिमिटेड है एंड लिमिटेड टू द डायगोनल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे कितना पे लग गया, 12.5 पे। तो 12.5 पर नेल लग गया और 21.75 पर नेल लग गया। अब उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जब आप नापोगे तो उतनी ही आएगी जितनी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है जो कि है 17.8। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने पूरी की पूरी प्लॉट कटिंग करी है। उसके बाद से हमने क्या किया है, एज पर ड्राइंग ये नेल्स लगाए हुए हैं लाइन से। आप देख सकते हो ये पूरे लाइन से नेल्स लगे हुए हैं, इधर भी पूरे इस एक्सिस पे भी, इस एक्सिस पे भी और इस एक्सिस पे भी, चारों तरफ नेल लगाए गए हैं। और कैसे नेल लगाए गए हैं ये मैं आपको ड्राइंग की हेल्प से बताऊंगा। ये कुछ ड्राइंग है आपके सामने, नेल्स कैसे लगाएं। पहले हमने आपको दिखाया कि ए बी सी डी, ये हमने चारों पॉइंट फाइंड कर लिए थे, मतलब चारों नहीं, 2 पॉइंट ए बी ये आपको सर्वेयर दिख गया था। सी और डी हमने निकाले, राइट।
पाइथागोरस प्रमेय से आपको दिखाया मैंने। अब नेल्स कैसे लगाने हैं, नेल्स आपको देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको रख दो ना, प्रॉपर पकड़ लो, दिख रहा है ना कैमरे में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से इसके डिस्टेंस है 1562, इस एंड से जो नेल लगाएंगे कितने पे लगाएंगे 1562 पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से, दिखाइए ज़रा कैमरे में, आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो नेल लगा हुआ है यहाँ तक का डिस्टेंस 1562 है, यहाँ पे 1562 पे नेल लगा है। फिर उसके बाद से फिर से हम ड्राइंग देखेंगे, और फिर से ड्राइंग में दिखाया है, सॉरी आप ऐसे भी आप ऐसे देख सकते हो, मतलब मैं जब मुझे ड्राइंग घुमाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये 1562, ठीक है, 1562 नेल लगा हुआ है। उसके बाद से देखिए 1562 प्लस 75 जितना आएगा उतने पर नेल लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप ये भी कर सकते थे कि 1562 से 75 आगे बढ़ जाते, या आप 1562 प्लस 75 करके पूरा का पूरा टेप लगा दिए हो यहाँ पे, तो जितना डिस्टेंस आएगा वहाँ पे नेल लगाओगे। एंड उसके बाद से सो ऑन, जैसे जैसे आपके ड्राइंग में दिया हुआ है कि पहला नेल कहाँ पे लगेगा 1562 पे, दूसरा नेल कहाँ लगेगा 1562 प्लस 75 पे, तीसरा नेल 800 पे, चौथा नेल जितना आंसर है उसमें 2875 ऐड कर दीजिए उतने पे, फिर जितना आंसर है उसमें से 75 ऐड कर दीजिए उतने पे, फिर जितना है उतना में 2650 ऐड कर दीजिए, वहाँ पे नेल लगाओगे। फिर जहाँ पे जितना आंसर है उसमें 2900 जोड़ दीजिए, जितना आंसर आएगा आप वहाँ नेल लगाओगे। और फाइनली जब 1562 जोड़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्लॉट की साइज़ मिल जाएगी। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हम इधर भी करेंगे। यहाँ भी आपको देखो पूरे ग्रिड लाइन की मार्किंग दी हुई है, कुछ इस तरीके से हम पूरा का पूरा नेल पैटर्न पूरा का पूरा लगाते हैं। ये सारे नेल्स को आपस में बांध दिया है। जो हमने नेल लगाया है, जो अगर सामने कोई नेल लगा है तो देखिए सामने से बिल्कुल धागा आते हुए फिर यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, फिर यहाँ बगल में एक नेल है, फिर ये धागा ऐसे जाते हुए फिर यहाँ जाके जुड़ जाएगा, एंड सो ऑन। ये पूरी प्रोसेस हम कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्लॉट है हमने बिल्कुल ही ग्रिड लाइन में कवर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अब आगे की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमारा ड्राइंग कुछ इस तरीके का है, ऐसे ही है ड्राइंग हमारी। अब ज़रा देखते हैं ध्यान से। अब आप देख सकते हो कि आपको ये वाला फुट, अभी हम यहाँ इसी फुटिंग एरिया पे खड़े है ना, F2 C2 पे। तो देखना हमको ये कि G और F और 1 और 2 चारों में से कौन सा लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो पहली वाली लाइन है G वाली, और ये पहली वाली जो लाइन है, तो जो G1 वाली लाइन है वो F2 का सेंटर है क्या? ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये G वाली हटना ये G वाला लाइन है और ये 1 वाला लाइन है, तो यहाँ आपको चूना गिराना पड़ेगा। चूना लेके आइए, ये आपका सेंटर है ना फुटिंग का, तो आपको यहाँ पे चूना गिराना पड़ेगा। चूना गिरा दीजिए यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे हल्का सा। तो देखिए ये आपने सेंटर मार्क कर दिया, ठीक है। अब एज पर CPWD नॉर्म्स हमको 300 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे फुटिंग की जो गहराई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। एज पर CPWD नॉर्म्स क्या कहता है कि अगर आपकी फुटिंग की गहराई 1.5 मीटर हो तो आपको दोनों साइड कितना बढ़ाना है, 300। लेकिन हमारे पास स्पेस की कमी है। जब स्पेस की कमी है तो आपको कितना कम से कम 100 mm। तो अब हमारे पास ये कौन सा फुटिंग है, F1 है कि F2 है? F2 है। ये वाला फुटिंग कौन सा है, F2 है। अब F2 का साइज कितना दिया हुआ है, 1500 बाई 1500। अब 100 mm एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए इधर और 100 mm एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए इधर, तो 1500 में दोनों साइड 100 जोड़ोगे कितना बनेगा, 1700। अब ये सेंटर है, ये क्या है आपका सेंटर। तो सेंटर से 1700 का आधा कर लोगे, कितना हो जाएगा, 850। तो क्या कहता है कि भाई चूंकि आपका सेंटर है तो सेंटर से 850, अगर मैं ये रहा आपका 850, ये आपका हो गया, हाँ लगाओ, ये हो गया आपका 850, राइट। ये आपका क्या हो गया 850। और अगर 850 यहाँ से इधर है तो इधर भी कितना होगा, 850 ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, फिर से सेंटर पकड़ा मैंने, और 850 ये रहा, ठीक है। ये हो गया 850। और सेम काम इधर भी करेंगे, 850 इधर भी क्या करेंगे अपन, 850 पे लगा दीजिए, ठीक है। सेम काम इधर भी करेंगे, सेंटर से चारों साइड जाना है ना अपन को, ठीक है। रुक जाइए, 850 पे गिराइए। तो ये आपके चारों पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स हो गए। हमने क्या किया, सेंटर से हमारे पास फुटिंग कितने का है,
1500 बाई 1500 का 100 mm एक्स्ट्रा किया क्योंकि स्पेस की कमी थी, राइट। तो हमने क्या किया, 1500 में 100 जोड़ा इधर, 100 जोड़ा इधर, कितना हो गया 1700। तो ये हमारा सेंटर था। तो सेंटर से अगर हम 850 इधर चले और 850 इधर चले, 1700 अचीव हो जाएगा। और 850 आगे और 850 पीछे चले तो भी अचीव हो जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे, कोई एक इंजीनियर क्या करेंगे, इसको कुछ इस पैटर्न में यहाँ से ऐसे चूना गिराइए, फिर यहाँ से ऐसे चूना गिराइए, एंड सो ऑन। आप पूरा का पूरा एक पीट बॉक्स का निर्माण कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई पीट बॉक्स की मार्किंग हो जाए, ये हो गई। और दूसरा क्या था, कॉलम का सेंटर, यहाँ पर कॉलम का सेंटर भी मिल गया। यही है आपका सेंटर लाइन लेआउट। आसान था, कर पाओगे? ठीक। तो इंजीनियर जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरीके से अपन करते हैं सेंटर लाइन लेआउट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ इस तरीके से हमारे इंजीनियर भी जब यहाँ आते हैं तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो स्किल सेट है परफॉर्म करते हैं बिल्कुल लाइव। और आप भी ये कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, 9111001234 पे कॉल करना है। करेंगे जो भी आपका कंसर्न है आप उनसे पूछिए, वो आपके ज़रूर हेल्प करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।